जिला अलीगढ़ के थाना अखराबाद के अंदर बैठी इस महिला का नाम कमलेश है। सूरत से कमलेश की सीरत का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, मगर इसकी एक करतूत जानकर शायद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। कमलेश शादीशुदा है, 5 बच्चों की मां है। बावजूद इसके इस पर हवस की वो आग हावी हुई कि पति का प्यार नाकाफी लगने लगा और फिर कायम कर लिया एक नाजायज रिश्ता, जिसकी इजाजत हमारा समाज कतई नहीं देता। यानी कि पति के रहते एक गैर मर्द से जोड़ लिया रिश्ता। और आज उसी अवैध रिश्ते का नतीजा रहा कि कमलेश पुलिस की मेहमान बनी है, क्योंकि प्रेमी के साथ मिलकर कमलेश ने खुद ही अपना सुहाग उजाड़ लिया। आप खुद सुनिए कमलेश की जुबानी उसकी खूनी खेल की कहानी। राजेश ने मुझे न कही कि मैं तुम्हारे आदमी मातूंगा। मैंने मने करी, वो माने ना आए। रात को आएगे मेज और रात को बोले चाले और जट चंती बिरिया गोली मार के भग गए। कट्टा की मुँह बताई ना, उन्हें को मुँह पर कट्टा है। राजेश कौन है तुम्हारे? राजेश मेरी कोर्ट मैरिज को पति है। गाड़ी दे दें एक दिन उन्हें दारू पी के, बस इतनी बात अभी वो चिड़े गो। अब प्रेमी तो है, अब प्रेमी दारिया ने मेरे संग में गद्दारी करी है, तो प्रेमी काय को है? क्या गद्दारी करी है तुम्हारे साथ में? आदमी मार दो और कहा होगा। सुन लिया कितनी बेबाकी के साथ कमलेश वो मंजर बयां कर रही है, बता रही है कि कैसे प्रेमी राजेश ने इसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। तस्वीरें गवाह हैं उस वक्त की जब राजेश ने कमलेश के पति लेखराज को जमकर शराब पिलाई और फिर नाजायज रिश्ता कायम रखने के लिए कमलेश और उसका प्रेमी जल्लाद बन गए। लेखराज की हत्या कर दी गई। कातिल पत्नी की खूनी साजिश से इलाका थर्राया है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि आखिर एक बीवी अपनी अय्याशी के लिए पति का कत्ल करवा सकती है। लेखराज मरेगा, लेखा मरेगा। लेखराज कौन थे? बाबा पति जी, पति है। लेखराज मरेगा, मैं ना मरूंगी। और जब रजेसा आयो कहा, रजेसा ने जी बात कही है कि जल्दी करे, आए तो रहिए जल्दी करे, मान न हो तो जल्दी नहीं फटा मनो किस्सा। तो रात क्या हुआ था? रात गोली मारी है हमने। किसने मारी है? राजेश ने। मरवाई किसने? लेखराज बहू ने। मैं हंग गई, थाने में हंग गई है, ना तो नहीं हंग रही वो। दीदी ने करवा। किसका? अपने पति को। तो क्या अवैध संबंध का मामला था? क्या था? साल भर रह गई संबंध तक। तो वारदात से इलाके में सनसनी फैली है। कमलेश पुलिस गिरफ्त में है। लेखराज के रिश्तेदारों के बयान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर फरार राजेश की तलाश तेज कर दी गई है। जी, अकराबाद में कल रात में एक हत्या हुई है, व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई है, जिसके संदर्भ में पुलिस को पुख्ता सुराग मिल चुके हैं। जिन व्यक्तियों ने इस घटना को कारित किया उनकी पहचान हो गई है। 2 में से एक व्यक्ति की जो है को हिरासत में भी ले लिया गया है और दूसरे व्यक्ति की पहचान होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी। हत्या के कारणों का कुछ पता चला? अभी उसमें हम लोग को कुछ पता चले, लेकिन अभी हम लोग एकदम फाइनल निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचे क्योंकि विवेचना अभी जारी है। लेकिन इस वारदात ने एक बात साबित कर दी है कि नाजायज ताल्लुकात का नतीजा बेहद डरावना होता है, क्योंकि लेखराज इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। पत्नी कमलेश पति के कत्ल की सजा भुगतेगी और पीछे 5 मासूम जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। एक मां के लिए उसकी औलाद पूरी दुनिया से कम नहीं होती। एक मां अपनी औलाद की सलामती के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन कानपुर की रहने वाली वो बुजुर्ग महिला सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया है वही उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। थाना बर्रा, कानपुर नगर थाने के भीतर खड़ा ये शख्स नाम है राजेंद्र सरोज। पेशानी पर शर्म की लकीर साफ जाहिर हो रही है। यकीन मानिए राजेंद्र की करतूत होश फाख्ता कर देने वाली है। जी हाँ, राजेंद्र ने अपनी मां का वो हाल किया जिसे देख हर मां का कलेजा चीख उठेगा। औलाद पर से भरोसा उठ जाएगा। कुछ देख रहे हैं, तस्वीर में जख्मी दिख रही ये महिला राजेंद्र की मां बिट्ठन देवी है। शरीर पर गहरे जख्म, सर समेत
एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है। चाकू से वार कर आंख फोड़ी गई और फोड़ने वाला है राजेंद्र, खुद उसका बेटा। एक आंख गवा चुकी ये माँ उस मनहूस पल को कोस रही है जिस वक्त राजेंद्र ने जन्म लिया। तो सुनिए इस माँ की दास्ताने जुर्म, खुद इसकी जुबानी। ये वजह एक ही है कि चलो मेरी बीबी को ला, चलो मेरी बीबी को ला। हमने कहा कहता तू चाह रही कि छोड़ दे, तू चाह रही कि छोड़ दे, हमने रुपया लगाया है तो छोड़ने के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने। राजेंद्र ने अपनी बीवी की खातिर अपनी माँ का ये हाल किया। मायके गई बीवी को लाने के लिए अपनी माँ की बेरहमी से पिटाई की। जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया उसी माँ के साथ ये सलूक कर डाला। जिस माँ ने 30 साल तक बेटे की हर ख्वाहिश, हर सपने को पूरा किया, उसके साथ ये बर्ताव। क्या राजेंद्र की परवरिश में कोई कमी रह गई थी? फिलहाल राजेंद्र को अपने किए पर पछतावा भी है। ससुराल गए थे सर बुलाने मम्मी को। नहीं सर, ये मोहल्ले वाले हमसे खपा रहते ही, अगल बगल वाले उन्होंने जड़ दिया है। जी हाँ, बहुत अफसोस है सर। अगर इलाके के लोगों ने बिट्ठन की चीख और पुकार नहीं सुनी होती तो शायद राजेंद्र ने अपनी मां की हत्या कर दी होती। राजेंद्र सरोज नामक व्यक्ति जो कि मजदूर पेशे से मजदूरी का काम करता है, इसकी मां श्रीमती बिट्टन देवी घर पे रहती हैं और इसकी पत्नी भी यहाँ रहती थी। इस दौरान इसकी पत्नी मायके चली गई, कुछ खटपट हो गई तो इसने अपनी मां से कहा कि मेरी पत्नी को विदा करा के लाइए। मां बोली कि ठीक है, मैं कुछ दिन बाद विदा करा दूंगी और अभी 2-4 दिन रुको। इसी बात पे नाराज हो गए कि मेरी पत्नी को तुम विदा करा के नहीं ला रही हो। इसने अपनी मां को मारा पीटा, जिसके इसकी मां की आंखों में गंभीर चोट आई। पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर मुकदमा लिख लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आज सरकार को 1 साल 1 महीना हो गया, किस ढंग से आप इसकी रेटिंग करें? पिछले 20-25 साल का इतिहास बताता है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है, महंगाई लाती है, भ्रष्टाचार घोटाले लाती है, और जब जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तब गुंडागर्दी अपने साथ करके आती है। जनता के बीच में ये संदेश है कल्याण सिंह जी कि अपने अपने गले में बरमाला डालने की ही होड़ हो गई यहाँ तो जनता को लगता है कि जो मेरी पसंद है उस पर बोल नहीं रहे और हर आदमी हाथ में जयमाला लिए कि मेरे गले में डाल, तो भी छवि ठीक नहीं बनती। चेहरा तो एक बनी चुका है उत्तर प्रदेश केंद्र में। तो कौन से? इस समय श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की आवाज बनी। एक शर्त आपकी बड़ी कठिन है पार्टी के लिए, एक चेहरा।
मेरा कहना है सारी रात तो वही है चेहरे पर। नहीं, रात तो वहाँ नहीं होती, यहाँ दूल्हे नहीं होते। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि सब क्षमता, योग्यता, कुशलता दूल्हा बनने की है। इससे लोगों को लगता होगा कि एक चेहरा नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि एक चेहरा है, अभी भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत। देखिए चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल। उत्तर प्रदेश के डीजीपी अमरीश चंद्र शर्मा हटाए गए। डीआर नागर होंगे यूपी के नए पुलिस महानिदेशक। बांदा में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। तिरंगे के अपमान के खिलाफ गुलाबी गैंग अध्यक्ष संपत पाल बेमियादी अनशन पर। वाराणसी के सारनाथ इलाके में विदेशी महिला से छेड़छाड़। 55 साल के बुजुर्ग पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस से शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। इलाहाबाद में महिलाओं ने युवक को पीटा। दूसरी पत्नी रखने पर गुस्साई महिलाएं। युवक के चेहरे पर पोती काले। आगरा में बस चालकों ने जमकर मचाया बवाल। वकील से विवाद के बाद लगाया जाम। रोडवेज अधिकारियों ने मामले को सुलझाया। इटावा के कुर्रा गांव में ग्राम प्रधान के समर्थकों ने की महिलाओं से मारपीट। विरोध करने पर फाड़े कपड़े। अभी तक दर्ज नहीं हुआ मामला। शामली में तेजाब कांड की गुत्थी सुलझी। पीड़ित लड़कियों का जीजा निकला आरोपी। एक तरफा प्यार में 4 बहनों पर फेंका गया था तेजाब। दिग्गज अभिनेता प्राण को दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्राण का सम्मान किए जाने पर बॉलीवुड ने जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। भुल्लर ने राष्ट्रपति के यहाँ अपनी दया याचिका को 11 वर्ष तक पेंडिंग रहने को लेकर ही चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका 11 सालों तक पेंडिंग रखने को लेकर ही चुनौती दी थी। उसने कहा था कि वह इतने सालों तक मौत का इंतजार करते करते मानसिक संतुलन खो बैठा था। इस फैसले के बाद 17 और लोगों को फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है। भुल्लर पर सुरक्षित फैसले की वजह से ही 17 अन्य लोगों की फांसी पर रोक लगी थी। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को तत्कालीन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सरदार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर बम अटैक मामले में अहम भूमिका निभाने के लिए मौत की सजा दी गई थी। इस हमले में बिट्टा जहां गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं कई अन्य लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार इन दिनों एक नई सियासी उलझन में उलझती जा रही है। दरअसल सूबे में बढ़ते बिजली संकट को देखते हुए वीवीआईपी जिले यानी रायबरेली और अमेठी में भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि सरकार इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली संकट का झटका अब सियासी रिश्तों को भी लगने का खतरा पैदा हो गया है। बिजली की बढ़ती मांग से निपटने में नाकाम पावर कॉर्पोरेशन ने वीवीआईपी क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में भी अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी है। सरकार बनने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र यानी कि रायबरेली और अमेठी को 24 घंटे सप्लाई दे जाने की बात कही थी। मामला संवेदनशील है तो कटौती के मुद्दे पर कोई भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अघोषित कटौती की जा रही है। हालांकि सूबे का बिजली महकमा इस बात से इनकार कर रहा है कि रायबरेली और अमेठी में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन क्या वाकई रायबरेली और अमेठी में बिजली कटौती नहीं हो रही है? इस बात की सच्चाई तो रायबरेली और अमेठी की जनता ही जानती है।
उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था अब शायद मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी अमरीश चंद्र शर्मा को हटा दिया गया है और उनकी जगह देवराज नागर को सूबे का नया डीजीपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत और लगातार आ रही शिकायतों के बाद आज मुलायम सिंह के करीबी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के डीजीपी एसी शर्मा को हटा दिया गया है। पिछले एक साल से लगातार कानून व्यवस्था